हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में, छोटे क्लास के बच्चों का ये क्लास है, ये कंप्यूटर के बारे में आज थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर होता क्या है, इस कंप्यूटर के क्लास आज हम कराएंगे आपको। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है पहले ये जाने। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ये हमारे लिए बड़ा ही यूजफुल प्रोडक्ट है। ये कंप्यूटर प्रत्येक जगहों पे पाया जाता है कि बहुत सारे कार्य हैं। तो कंप्यूटर को हम एक स्मार्ट मशीन बोलते हैं। क्यों भाई स्मार्ट मशीन बोलते हैं? क्योंकि हर जगह इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग प्रत्येक जगहों पे हम क्या करते हैं? करते हैं। फिर अब कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ऐसा क्या है जो ह्यूमन कर सकता है या नहीं कर सकता? कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या करता है। तो पहला चीज है कि कंप्यूटर का जो वर्क है, कंप्यूटर का क्या है भाई? वर्क है। ये वर्क जो है लंबे समय तक, अगर कंप्यूटर की हम बात करें, एक तरफ कंप्यूटर कर ले, ठीक है, और एक तरफ ह्यूमन कर ले, ठीक है। तो कंप्यूटर तो पहले तो ये जाने कि कंप्यूटर जो है ये मैन मेड मशीन है जो आदमी के द्वारा बनाई गई है। और ह्यूमन जो है यह नेचुरल प्रोडक्ट है जिसे यह गॉड ने बनाया है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है भाई? हम देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर जो है ये बहुत अच्छा होता है। कुछ इसमें खासियत भी है तो कुछ इसमें मेरिट और डीमेरिट दोनों में है। कुछ इसमें मेरिट है तो कुछ इसमें डीमेरिट है, कुछ इसमें मेरिट है तो कुछ इसमें डीमेरिट है। इस प्रकार से अगर हम कंप्यूटर की बात करें वर्क की, ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वर्क ये काफी लंबे समय तक कर सकता है। ठीक है, इसके काम करने की जो क्षमता है, इफिशियंसी है, वह कंप्यूटर की ज्यादा है। जबकि अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये लंबे समय तक यह वर्क नहीं कर पाता, ये लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाता। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं मिस्टेक की, क्या बात करते हैं? मिस्टेक की। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें, अगर हमको सपोज दैट इतना बड़ा हमको योग दे दे कि आप इसको जोड़िए, ठीक है, ये सारे चीजों को हमको बहुत सारा बहुत बड़ा हमको प्रोडक्ट दे दिया गया, इसको जोड़िए, तो हो सकता है जोड़ने में हमारी क्या हो जाए? गलती हो जाए। लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट मेक मिस्टेक बट ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक। ह्यूमन बीइंग से गलती हो सकती है जबकि कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हो सकती। ये जो भी जोड़ता है वो करेक्ट जोड़ता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यानी कि कंप्यूटर जो है वर्क बहुत तेजी से करता है, फास्ट करता है। यहाँ पे फास्ट भी लिख सकते हैं। जिस काम को अगर इसी को जोड़ना हो तो हमको जोड़ने में 2 मिनट भी लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है, कुछ समय भी लग सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर में इस चीजों को हम डालें और बस एक प्रेस करें इंटर की, तो ये इन सभी के कैलकुलेशन को यह सेकंड में क्या कर सकता है? हमें दे सकता है। यानी कि कंप्यूटर के कार्य करने की जो क्षमता है, स्पीड है, वह भी बहुत तेज है। जबकि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग को इनके जोड़ने में कुछ समय लग सकता है। हम ये नहीं कह सकते ह्यूमन बीइंग नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही सारी चीजों को अभी तक करते आ रहा है। तो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, लेकिन स्पीड की अगर हम बात करें, फास्ट की बात करें, तो कंप्यूटर इनकी अपेक्षा बहुत तेजी से वर्क करता है। ठीक है, तो पहला हो गया वर्क, दूसरा हो गया मिस्टेक नहीं करता, तीसरा काम करता है बहुत फास्ट वर्क करता है, और क्या करता है कि कंप्यूटर जो है वो किसी भी चीज पे इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होता है।
अगर इनको कोई नाव चलाने वाला हो, जैसे हमको अगर कहा जाए कि आप पहाड़ पे से कूद जाइए, ठीक है, क्या कीजिए, कूद जाइए, तो हम आसानी से क्या करेंगे, जंप लगा देंगे कि पहाड़ पर से नीचे आ जाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हमारे अंदर कैपेसिटी है सोचने समझने की, इमोशन की कैपेसिटी है, थिंकिंग की कैपेसिटी है, क्या गलत है क्या सही है, इन चीजों की कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। उनको अगर कह दिया गया तुम जाओ तो वह चला गया, वह टूट जाएगा, गिर जाएगा, फूट जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई थिंकिंग वाली बात नहीं है। वह विदाउट इंस्ट्रक्शन नहीं चल सकता। जबकि अगर हम अपनी बात करें तो हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। हम बिना इंस्ट्रक्शन के भी कोई काम कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगा, कोई चीज पॉजिटिव है तो उन चीजों को हम करेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उन चीजों को हम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी कि कंप्यूटर जो है वह इंडिपेंडेंट क्या होता है, पाया जाता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लेकिन जबकि ह्यूमन बीइंग जो है यह इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता, ठीक है। पांचवा चीज थिंकिंग की अगर हम बात करें, थिंकिंग की, इमोशन की, तो ये सभी चीजें कंप्यूटर में नहीं होती। सोच सकता है, हम ये नहीं कहते कि सोच नहीं सकता, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये सोचता है। अलग से क्या बुरा क्या अच्छा इन चीजों के बारे में ये नहीं सोचता, ठीक है। लेकिन इमोशन भी नहीं होता, इनमें फीलिंग नहीं होती किसी भी प्रकार का, ये नहीं पहचानता ये अपना है ये दूसरा है, ये ऐसा है वो ऐसा है। इन सभी चीजों के बारे में कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं होता। जबकि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में इमोशन भी है। अभी सपोज दैट कोई भी कार्य हो रहा है, हमें बड़ा दुख लग गया, आप हमको कुछ बोल दिए, हमें बहुत दुख लगा, ठीक है, तो उन सभी चीजों में हमारे अंदर फीलिंग है। हम उन चीजों को, दुख को, सरो को, हैप्पीनेस को, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के हम सैड हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें कंप्यूटर में नहीं होती। कंप्यूटर ऐसा काम कुछ करता वरता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में ऐसा वैसा कोई काम नहीं होता। अब हम जानेंगे कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। क्या जानेंगे कि इनका यूजेस कहाँ है, यूज कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा देखते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं पहला तो कंप्यूटर किन चीजों में भाई उपयोग होता है। आप देखते हो आपका जो स्कूल है, स्कूल के ऑफिस में उपयोग होता है। किसके लिए? मेक ए रिजल्ट, रिजल्ट बनाने के लिए। क्या? मेक ए रिजल्ट, रिजल्ट बनाने के लिए ऑफिस में यूज होता है। जितने भी आप फीस जमा करते हो उस फीस का रिसीव देना, फीस को क्या करना, मालूम करना, ये सभी चीजें ऑफिस में जितने भी वर्क होते हैं वह सभी के सभी हम कंप्यूटर पे ही करते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर पे ही करते हैं। दूसरा दिया है कि इसका उपयोग हम क्या करते हैं, स्टेशन, सपोज दैट चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, क्या रेलवे स्टेशन हो, या फिर एरोप्लेन का जो एयरपोर्ट है वहां पे भी इनका इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे टिकट निकालने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कह रहा है, पहला तो बोला भाई ऑफिस में रिजल्ट बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे टिकट निकालने के लिए। तीसरा बोला क्या, स्टडी के लिए। क्या? स्टडी के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज को सम करने के लिए, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा इस्तेमाल क्या करते हैं, सपोज दैट अगर किसी भी लेटर को, क्या, सेंड ए लेटर, सेंड ए लेटर एंड रिसीव, ये सभी को ईमेल के द्वारा, क्या, ईमेल के द्वारा, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा किसी भी चीज के लेटर को सेंड करना, रिसीव करना, ये सभी चीजें जो है वो हम कंप्यूटर से करते हैं। फिर और क्या करते हैं,
पांचवा और भी काम करते हैं कि इसमें हम मूवी भी देख सकते हैं। फॉर सीइंग मूवी, सीइंग मूवी, ठीक है, मूवी देखने के लिए भी काम कर सकते हैं। गेम खेलने के लिए भी काम कर सकते हैं। गेम भी खेलना है तो प्ले गेम के लिए भी कर सकते हैं, मूवी देखने के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के मेल को रिसीव करना, फॉरवर्ड करना, ये भी कर सकते हैं। स्टडी सम हुआ, जितना भी कैलकुलेशन हुआ उनके लिए, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, ऑफिस जितने भी हैं, चाहे वो स्कूल का हो या फिर अलग ऑफिस हो, इन सभी चीजों में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया यूजेज ऑफ कंप्यूटर। और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे, जैसे अभी आप सुने हो कि हमारा जो सैटेलाइट है वो चंद्रयान पे भेजा गया है, जिसे हम इसरो कहते हैं। तो इसरो में भी हम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही हम इनके कंडीशन को, इनके चीजों को जानने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे कंप्यूटर, ये स्मार्ट मशीन के थ्रू ही आती हैं। यानी कि हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो स्मार्ट मशीन है वह बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी है। और ये कंप्यूटर को इसीलिए हम स्मार्ट कहते हैं क्योंकि प्रत्येक जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो ये वीडियो आपका, ये आपका 5 क्लास तक, 8 क्लास तक भी जिनको नहीं जानकारी है, ये सभी क्लास के लिए काम करेगा। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों के लिए है। तो प्लीज़ अगर आप सहमत हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हो गया कंप्यूटर का क्लास।